श्री राम का बालपन। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है श्री राम का बालपन। बालपन और सीता स्वयंवर। भगवान श्री राम के बाल रूप रामलला का विग्रह। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ रहे। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन के अनुसार प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मरीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें नेपाल ले गए। वहाँ के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का समारोह आयोजित किया था, जहाँ भगवान शिव का एक धनुष था जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले सूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वो महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहाँ आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव राजपुत्र थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ। वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं मिलता है। तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ। और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता 12 वर्ष तक सुखपूर्वक रहे। भगवान राम के बचपन का विस्तार स्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में मिलता है। वनवास। श्री राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने का वचन यानी वर दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के बचपन की रक्षा के लिए राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए श्री राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वन में जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका खड़ाऊं ले आए। फिर
इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। सीता अपहरण। श्री राम एवं सुग्रीव का मिलन। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे, तब एक स्वर्णिम हिरण की वाणी सुनकर पर्णकुटी के निकट उस स्वर्ण मृग को देखकर देवी सीता व्याकुल हो गई। देवी सीता ने जैसे ही उस सुंदर हिरण को पकड़ना चाहा, वो हिरण यानी मृग घनघोर वन की ओर भाग गया। वास्तविकता में ये असुरों द्वारा किया जा रहा है एक षड्यंत्र था, ताकि देवी सीता का अपहरण हो सके। वो स्वर्ण मृग या सुनहरा हिरण राक्षस राज रावण का मामा मारीच था। उसने रावण के कहने पर ही सुनहरे हिरण का रूप धारण किया था। ताकि वो योजनानुसार राम लक्ष्मण को सीता जी से दूर कर सके और सीता जी का अपहरण हो सके। उधर षड्यंत्र से अनजान सीता जी उसे देखकर मोहित हो गईं और रामचंद्र जी से उस स्वर्ण हिरण को जीवित एवं सुरक्षित पकड़ने का अनुरोध किया, ताकि उस अद्भुत सुंदर हिरण को अयोध्या लौटने पर वहां ले जाकर पाल सकें। रामचंद्र जी अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण जी से सीता की रक्षा करने को कहा। कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गया। श्री राम को दूर ले जाकर मारीच ने जोर से हे सीता, हे लक्ष्मण की आवाज़ लगानी प्रारंभ कर दी, ताकि उस आवाज़ को सुनकर सीता जी चिंतित हो जाएं और लक्ष्मण को राम के पास जाने को कहें, जिससे रावण सीता जी का हरण सरलतापूर्वक कर सके। इस प्रकार छल या धोखे का अनुमान लगते ही अवसर पाकर श्री राम ने तीर चलाया और उस स्वर्णिम हिरण का रूप धरे राक्षस मारीच का वध कर दिया। दूसरी ओर सीता जी मारीच द्वारा लगाए अपने तथा लक्ष्मण के नाम के ध्वनियों को सुनकर अत्यंत चिंतित हो गई तथा किसी प्रकार की अनहोनी को समीप जानकर लक्ष्मण जी को श्री राम के पास जाने को कहने लगी। लक्ष्मण जी राक्षसों के छल कपट को समझते थे, इसलिए लक्ष्मण जी देवी सीता को असुरक्षित अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, पर देवी सीता द्वारा बलपूर्वक अनुरोध करने पर लक्ष्मण जी अपनी भाभी की बातों को अस्वीकार नहीं कर सके। वन में जाने से पहले सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक रेखा खींची तथा सीता जी से निवेदन किया कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन नहीं करें। ये रेखा मंत्र के उच्चारण पूर्वक खींची गई है, इसलिए इस रेखा को लांघकर कोई भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण जी ने देवी सीता की रक्षा के लिए जो अभिमंत्रित रेखा अपने बाण से खींची थी, वो लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी के घोर वन में प्रवेश करते ही तथा देवी सीता को अकेला पाकर पहले से षड्यंत्र पूर्वक घात लगाकर बैठे रावण को सीता जी के अपहरण का सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। रावण शीघ्र ही राम लक्ष्मण सीता के निवास स्थान उस पर्णकुटी यानी कुटिया में, जहाँ परिस्थितिवश देवी सीता इस समय अकेली थी,
आ गया। उसने साधु का वेश धारण कर रखा था। पहले तो उसने उस सुरक्षित कुटिया में सीधे घुसने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींचे होने के कारण वो कुटिया के अंदर जहाँ देवी सीता विद्यमान थी नहीं घुस सका। तब उसने दूसरा उपाय अपनाया। साधु का वेश तो उसने धारण किया ही हुआ था, सो वो कुटिया बाहरी द्वार पर खड़े होकर भिक्षाम देही का उद्घोष करने लगा। सीता जी कुटिया के बाहर निकली। लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन किए बिना द्वार पर साधु को आया देखकर वो कुटिया के चौखट से ही, लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही उसे अन्न फल आदि का दान देने लगी। तब धूर्त रावण ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर लाने के लिए स्वयं के भूखे प्यासे होने की बात बोलकर भोजन की मांग की। थोड़ा आर्यावर्त की परंपरा के अनुसार द्वार पर आए भिक्षुक एवं भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाने की बात सोचकर वो भोजन जल आदि लेकर भूलवश लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गई। जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर हुई, घात लगाए रावण ने झटपट उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता जी को पुष्पक विमान में बलपूर्वक बैठाकर ले जाने लगा। ये अन्याय देखकर जटायु रावण को चुनौती देता है तथा उस युवती को छोड़ देने की चेतावनी देता है, लेकिन अहंकारी रावण भला कहाँ मानने वाला था। सो रावण और जटायु में आकाश में ही युद्ध छिड़ जाता है। बलशाली रावण अपने अमोघ खड्ग से जटायु के दोनों पंख काट देता है, जिससे जटायु निस्सहाय होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। रावण पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। सीता जी ने जब देखा कि उनकी रक्षा करने के लिए आए विशाल गिद्ध पक्षी, जो मनुष्यों की भांति बोल सकता था, रावण के खड्ग प्रहार करने से धराशायी हो गया है, तब पुष्पक विमान में आकाश मार्ग अथवा वायु मार्ग से जाते समय सीता जी अपने आभूषण गहने को उतार कर नीचे धरती पर फेंकने लगी। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वे एक वानर साम्राज्य में, जहाँ हनुमान और सुग्रीव से मिले। रावण का वध। रामायण में सीता की खोज में सीलोन या श्रीलंका या लंका जाने के लिए 48 किलोमीटर लंबे 3 किलोमीटर चौड़े पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसको राम सेतु कहते हैं। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल।